बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है आसफ महमूद एपी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1। देखिए, उससे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास एंगल की है, टू अरेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देखें, ये हमारे पास अरेज हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओ है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो दो लाइनों का आपस में मिल जाना, ये किसको जनरेट करता है? एंगल को। तो थीटा हमारे पास क्या है? एंगल। अगर इसकी डायरेक्शन आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ ए से बी की तरफ है, तो जो ए है ये इसकी इनिशियल साइड कहलाएगी, इनिशियल साइड कहलाएगी, और जो बी है ये इसकी टर्मिनल साइड कहलाएगी। आगे फिर आपको बताएंगे कि एंगल का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना। टू अरेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। वन रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर साइड एज टर्मिनल साइड। देखिए, यहाँ से एंगल आपके पास स्टार्ट होता है, वो टर्मिनल साइड होती है, और यहाँ पे इसका इख्तिताम होता है, वो उसकी क्या होती है? टर्मिनल साइड। इसका मतलब है कि दो लाइनों का जो इंटरसेक्ट है वो जनरेट करता है एंगल को। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एंगल। अगर तो आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है, यानी मूवमेंट उसकी है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो थीटा है ये क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। अगर इसकी देखिए मूवमेंट जो है वो हमारे पास ए से बी की तरफ है, तो अब आप गौर करें तो ये इसका इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। इसका मतलब अगर आपके पास जो मूवमेंट है, जो एंगल है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक है, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब नेगेटिव एंगल है अगर आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो। जैसे आपके पास क्लॉक की सुई क्लॉकवाइज घूमती है, तो वो हमारे पास जो एंगल है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब आप देखिए, इसकी जो डायरेक्शन है, ये अगर मैं इसको बी बोल दूं और इसको ए, क्या है? बी से ए की तरफ, यानी क्या है? ये क्लॉकवाइज है। ये इसकी क्या है? इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, और ये इसकी क्या है? टर्मिनल साइड। अगर आपके पास जो एंगल है, उसकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास जो एंगल है वो नेगेटिव होगा। आगे हमारे पास सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम ये है कि अगर आपके पास जो एंगल की मेजरमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो सर्कुलर सिस्टम कहलाएगा। देयर इज एन अदर सिस्टम एंगुलर मेजरमेंट ऑफ आर कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। अगर आप एंगल की मेजरमेंट करेंगे तो जो हमारे पास सिस्टम होगा उसको हम बोलेंगे सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। अब हमारे पास जो रेडियन की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आप देखें, ये सर्कुलर सिस्टम में अप्लाई होती है। ये हमारे पास सर्कल है, चलिए मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, जैसे ये उसका सेंटर है। हमारे पास ये फासला रेडियस है, ये फासला भी क्या है? रेडियस। ये क्या है हमारे पास? आर्क लेंथ। ये क्या है? आर्क लेंथ। और ये हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास थीटा। अगर आप देखें, डिग्री, रेडियन और जो ग्रेडियंट है, ये हमारे पास जो एंगल है उसके मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। तो हमारे पास अगर आप देखें, आर्क लेंथ को अगर हम एल से डिनोट करें, और जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को हम थीटा से डिनोट करें, तो देखिए हमारे पास जो आर्क लेंथ एल है और रेडियस ऑफ अ सर्कल को अगर हम आर से डिनोट करें, तो देखिए ये हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ एल, और ये हमारे पास रेडियस है आर। तो हमारे पास जो थीटा है ये उसी वक्त 1 रेडियन होगा जब हमारे पास आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस ऑफ अ सर्कल।
थीटा उसी वक्त 1 रेडियन होगा जब आपके पास आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैंने बता दिया L आर्क लेंथ है, R रेडियस ऑफ अ सर्कल है, थीटा सर्कल का क्या है, सेंट्रल एंगल है। अगर आप देखें थीटा की यहां से वैल्यू निकाल लें, R को इसे डिवाइड कर दें L ओवर R, तो मैंने बताया था कि थीटा 1 रेडियन उसी वक्त होगा जब आर्क लेंथ यानी L क्या है आर्क लेंथ और R क्या है रेडियस। L यहाँ पे शो करता है आर्क लेंथ को और R यहाँ पे आपके पास क्या है रेडियस है और थीटा क्या है सेंट्रल एंगल। तो नोट करें थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। हमने क्या बोला है कि L इज इक्वल टू R। अगर आप L की वैल्यू भी R पुट कर दें R ओवर R तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसका मतलब हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन क्या है, रेडियन इज अ मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle। हमारे पास जो एंगल जो रेडियन है वो एंगल की मेजरमेंट है, ये उसी वक्त हमारे पास 1 रेडियन होगा जब आपके पास आर्क लेंथ बराबर क्या होगा रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल ऑफ आ सर्कल। थोड़ी सी वजाहत कर दूं, L यहाँ पे आर्क लेंथ को शो करता है, आर्क लेंथ है, और थीटा यहाँ पे सेंट्रल एंगल है यानी सर्कल का सेंटर एंगल है, और यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रिवाइज पर फोकस करें, ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये फासला हमारे पास क्या है रेडियस R है, ये भी फासला क्या है रेडियस R। सब फासले हमारे पास क्या होते हैं रेडियस, ये भी हमारे पास फासला R है रेडियस। अगर ये हमारे पास एंगल 1 रेडियन है तो मस्ट है कि ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ डेफिनेशन के मुताबिक अभी हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि L इज इक्वल टू R। अगर मैंने ये थीटे की वैल्यू जो मैंने क्या ली 1 रेडियन, अगर ये 1 रेडियन है तो मस्ट है डेफिनेशन के मुताबिक कि L इज इक्वल टू R, कि जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगी। ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ L। तो इसको मैं नाम था A, B और C। तो इसको थीटा को मैंने 1 रेडियन बोला है, चलिए मैं यहाँ थीटा नहीं लिखता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 रेडियन है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 1 रेडियन। तो थीटा उसी वक्त 1 रेडियन होता है जब आपके पास आर्क लेंथ रेडियस की क्या हो इक्वल। अभी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो लिखें लेट O बी दी सेंटर ऑफ अ सर्कल, R बी दी radius and theta be the central angle of a circle। अगर आप व्हाइट बोर्ड की तरफ गौर करें, यहां पे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, दो आर्क लेंथ की रिलेशन आपस में लेंगे। जब दो आर्क लेंथ की रेशो आपस में लेंगे, इसी तरह हम दो जो थीटे हैं इनके दरमियान उनकी रेशो हम लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है कि मेजर आर्क ए बी किसके बराबर है आर के। आगे हमारे पास मेजर आर्क बी सी किसके इक्वल है एल के, और हमारे पास एंगल मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन।
और इसी तरह हमारे पास मेजर एंगल BOC, मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू थीटा। अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो देखें, वी नो दैट अगर आप रिलेशन डिफाइन करेंगे मेजर आर्क AB रेशो मेजर आर्क BC। देखें, पहले मैंने लिया मेजर आर्क AB, उसकी रेशो किसके साथ मैंने ली, BC के साथ। देखें, अगर पहले आपने आर्क B ली तो पहले एंगल कौन सा आएगा, 1 रेशो थीटा। तो अब आप देखें मेजर आर्क AB किसके बराबर है, आर के, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 रेडियन है तो L किसके इक्वल होता है, आर के। और मेजर आर्क BC किसके इक्वल है, L के, इज इक्वल टू 1 रेशो थीटा। तो R ओवर L 1 ओवर थीटा। रेशो का मतलब है डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, L इज इक्वल टू R थीटा। तो देखिए, हमने यही प्रूव करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है या ये थ्योरम है एक्सरसाइज 9.1 का। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नोट कर लें कि थीटा जो है वो आपका हमेशा रेडियन यूनिट में हो, उसका जो यूनिट है वो हमेशा रेडियन हो। तो आप उसको चेंज करेंगे रेडियन में। तो मैंने कल आपको बताया था कि 1 रेडियन बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। 1 डिग्री बराबर पाई ओवर 180 रेडियन के। इसी तरह 1 रेडियन बराबर होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। तो देखें, हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू पुट करें 1.5, R की वैल्यू 2.5 इंटू थीटा, इसको डिवाइड करें। थीटा इज इक्वल टू 1.5 ओवर 2.5। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें। यहाँ पे आपके पास एंगल की वैल्यू होगी, उसका जो आप यूनिट लिखेंगे बेटा वो हमेशा क्या लिखेंगे, रेडियन में। क्योंकि एक और बात नोट कर लें, यहाँ L और R हमारे पास यहाँ लेंथ को शो करते हैं। इन दोनों का जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए और जो थीटा है वो आपका रेडियन में हो। इसी तरह एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड R। हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, हमारे पास L 56 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। तो मैंने बताया था कि आपका काम है कि जो थीटा है वो हमेशा किस में हो, रेडियन में। इसको चेंज करें आप, 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो क्या आएगा पाई बाई 4। तो हमारे पास रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू हमारे पास 56, R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, थीटा क्या है पाई ओवर 4। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, R की वैल्यू आ जाएगी 56 मल्टीप्लाई 4 ओवर पाई। तो देखें, जब आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 56 मल्टीप्लाई 4, पाई की वैल्यू थी 3.1416। तो यहाँ पे आपके पास R का जो आंसर आएगा, मैंने आपको बोला है कि जो यूनिट L का होगा वही यूनिट R का होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि L और जो R है ये शो करते हैं लेंथ को। तो इन दोनों का यूनिट सेम होना, दोनों का यूनिट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इसलिए अगर L आपके पास सेंटीमीटर है, जब आप R निकालेंगे इसको डिवाइड करके, तो उसका भी आंसर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे।